आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे ना मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक को, तो मोल फ्रैक्शन को आपने पढ़ा है एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें मोल फ्रैक्शन जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड आपके पास नहीं करती। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी। फिर आपका जो 10th चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल 10.2 है, उसमें अगर आप लोग चेक करें तो वो कहता है एक सोल्यूशन है जिसमें आपके पास 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल मौजूद है। 2 मोल्स क्या मौजूद है जी? अल्कोहल मौजूद है। और उसी सोल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ क्या मौजूद है जी? वाटर मौजूद है। तो आप बताएं जी मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखिए, जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट को हम लोग 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर के मोल्स होंगे N1। अल्कोहल के मोल्स कम हैं तो अल्कोहल क्या होगा? सोलूट होगा। इसके मोल्स होंगे आपके पास N2। 2 का लफ्ज़ सोलूट के लिए है। अगर आप लोग x1 निकालोगे, x1 का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट है क्योंकि उसके मोल्स क्या है? ज़्यादा है। x1 को निकालने के लिए N1 ऊपर लिखोगे, टोटल मोल्स लिखोगे नीचे N1 प्लस N2। N1 आपको कितना गिवन है? N1 आपके पास है 3। N2 आपको N1 और N2, N1 3 है और N2 जो है वो 2 है। तो इसको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। देखिए आपका आंसर 3/5 जो है वो मेरे ख्याल में 0.6 के इक्वल है। ठीक है, 0.6। तो आप लोग देख सकते हो अकेले वाटर की मोल फ्रैक्शन 1 से क्या आई है? कम नहीं है, 0.6 आई है ना। ये MCQs है। फिर x2 अगर आप लोग फाइंड करो तो आपको पता है कैसे करोगे? N2 ऊपर लिखोगे, N1 प्लस N2 आप लोग जो है वो नीचे लिखोगे। N2 आपको कितना गिवन है? 2। N1 प्लस N2 कितना गिवन है? 2 प्लस 3। आपका आंसर आ जाएगा 2/5। ये देखें आपका आंसर कितना आ गया? 0.4। x2 का इंडिविजुअल आंसर वो 1 से क्या आया है? कम, 0.4 आया है। तो देखें इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। देखें सॉल्व करके देख लेते हैं। x1 किसके इक्वल आया है? 0.6 के। x2 किसके इक्वल आया है? 0.4 के। 0.6 में 0.4 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 की इक्वल आता है, और इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आती है जी? आपके पास 1 से क्या आती है जी? कम आती है। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को जो है वो टैकल कर सकते हैं। देखें इसको करने का एक और तरीका भी है। आप लोग ऐसे करें कि आप लोग जो है वो लिख दें। लेट्स सपोज आपने x1 निकाल दिया है, तो आपको पता है हमेशा x1 प्लस x2 किसकी इक्वल आता है? 1 की इक्वल आता है ना। अगर आपने x1 निकाल दिया है तो x2 को निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस x1 कर देंगे। तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। सही है। तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है। x1 को निकाल दो या x2 को निकाल दो, एक निकाल दो, दूसरे को निकालने के लिए 1 में से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है।